सावधान रहिए इन पाखंडियों से। ये जाहिल हैं, ये कहीं ना कहीं ये भेड़िए हैं, इनसे सावधान रहिए। दोस्तों नमस्कार। जिस घटना से आज पूरा देश स्तब्ध है वो घटना घटी है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में। और हाथरस जिले के फुलरई गांव में ये आयोजन किया था स्वनामधारी एक बाबा जो खुद को कहलवाता है लोगों से भोले बाबा। और ये भोले बाबा पूरी तरह से भेड़िया है और भेड़िया के रूप में अपने आप को इसने बाबा घोषित कर दिया और धीरे धीरे लोगों को बरगलाने लगा। और इसके बरगलाने का काम चलता है जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हीं के बीच में, और लोगों से चंदा इकट्ठा करते करते उनके बीच प्रवचन करते करते यहाँ तक ये आ गया कि अब इसके प्रवचन में लाखों की भीड़ जुटने लगी है। और ये बाबा, आपको बता दें कि ये बाबा जिस जगह पर ये घटना घटी है उस जगह पर सत्संग के लिए वहाँ के प्रशासन से सिर्फ 500 लोगों के लिए अनुमति मांगा था कि इस कार्यक्रम में 500 लोग आएंगे। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके तहत ये बताया जाता है कि 500 नहीं, वहाँ 1 लाख से ऊपर लोगों की भीड़ थी। अब आप जरा सोचिए कि जिस कार्यक्रम में 500 लोगों को आना है, अगर वहाँ 1 लाख लोग आएंगे तो फिर क्या होगा। वहाँ भगदड़ की स्थिति होगी, वहाँ दुर्व्यवस्था होगी, वहाँ कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ये इसका कारनामा था। लेता था कम लोगों की अनुमति और वहाँ लाखों की और हजारों की भीड़ इकट्ठा करता था। ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका इतना बोलबाला है कि इसके हर कार्यक्रम में 25,000 50,000 तो आसानी से लोग पहुँचते हैं। इसी तरह से यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था हाथरस जिले के फुलरई गांव में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि लाखों की भीड़ जुटी थी, जिसमें सर्वाधिक महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और अन्य लोग थे। और वहाँ ये भगदड़ तब मची जब ये स्वनामधारी चंडाल बाबा लोगों के बीच आया और लोग इसके पैर छूने के लिए दौड़े। और जब पैर छूने के लिए इसके दौड़े तो उसी में बाबा के चलते बाबा कुछ ऐसे दिशा में गया जहां की नीचे नाला बह रहा था और उसमें एक के ऊपर एक गिरते गए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। वहीं खबर है कि हाथरस जिले के आसपास के हॉस्पिटल में और हाथरस में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को भर्ती कराया गया है जो इस समय घायल हैं, पीड़ित हैं। वहीं जिनके घर के लोग मिल नहीं रहे हैं वो मोर्चरी में खोजने को विवश हैं कि आखिर उनका अंतिम दर्शन हो जाए। जिनके जान गए हैं उसमें सर्वाधिक महिलाएं बताई जा रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि सर्वाधिक महिलाएं जो अपनी जान को गंवाई हैं उसमें और वृद्धि हो सकती है। वहां के जिला अधिकारी को पहले आप एक बार सुने। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर क्या कर रहा है इसमें? जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था
जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं। अभी आपने वहां के जिलाधिकारी को सुना तो जिलाधिकारी ने एक सरकारी बयान दिया और जो प्रारंभिक सूचना है उसके आधार पर जिलाधिकारी बोल रहे थे, लेकिन वहां पे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम आते हैं उस चंडाल निकम्मे पातकी बाबा के ऊपर। वैसे तो दुनिया भर के बाबा इस समय जन्म ले लिए हैं जो स्वनाम धन्य हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और इसी तरह का अनर्गल काम करते हैं। ये बाबा जो है ये स्वनाम धन्य भोले बाबा, इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी पैठ है। इसका नाम 18 साल पहले सूरजपाल हुआ करता था और विश्व हरि भोले बाबा के नाम से अब ये जाना जाता है। ये जगह जगह प्रवचन करता है, सत्संग करता है, लोगों को टोने टोटके बताता है और जो नीचे तबके के लोग हैं वही इसके यहाँ पहुँचते हैं। यानी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोग इसके यहाँ सर्वाधिक पहुँचते हैं और पिछड़े लोग पहुँचते हैं। अब ये सवाल नहीं है कि पिछड़ा जाता है कि अनुसूचित जाता है, इससे कोई लेना देना हमारे कार्यक्रम का नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थिति यही बताई जा रही है कि इसी तरह के लोग यहाँ इकट्ठे थे। अब हम आते हैं इस पाखंडी बाबा के ऊपर। ये जो स्वनाम धन्य भोले बाबा है ये विश्वहरि भी कहलाता है, लेकिन इसका नाम सूरजपाल है। और ये सूरजपाल पहले पुलिस में था, उत्तर प्रदेश पुलिस में, फिर ये आईबी में कुछ दिन रहा और 18 साल पहले इसने नौकरी छोड़ दी। लोगों को बरगलाना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा कर प्रवचन शुरू किया और प्रवचन करते करते फिर ये यहाँ तक पहुँच गया कि इसके लाखों अनुयायी हो गए। इसके कार्यक्रम में लाखों की भीड़ जुटने लगी और जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पर भी इसने यही चालाकी की कि इसने सिर्फ 500 लोगों की अनुमति ली और प्रशासन को दिखाया कि हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 500 लोग आएंगे, लेकिन उस कार्यक्रम से जो सूचना मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि लाखों लोग वहाँ पहुँचे थे। तो ये लाखों लोग जो वहाँ पहुँचे थे ये कहीं न कहीं अध्यात्म के लिए पहुँचे थे। इनको लग रहा होगा कि वहाँ चलेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा, हमको परलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या मालूम था कि वो ऐसी नींद में सो जाएंगे कि फिर कभी नहीं जगेंगे। और ये सब हुआ है इस पाखंडी बाबा के सत्संग के दौरान। और बताएं हम आपको इसके बारे में, इसके ऊपर इस पहले से भी 5-6 मुकदमे हैं। इतना ही नहीं, इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, यानी महिलाओं के साथ दुराचार का भी मामला इसके ऊपर है। ये इतना बड़ा पाखंडी है और इतना बड़ा ये कमीना है कि ये अपनी पत्नी के साथ स्टेज सजवाता है और स्टेज पर पत्नी को अपने बगल में बिठाता है बड़े बड़े सिंहासन जैसे कुर्सी पर और खुद सफ़ेद सूट में, सफ़ेद बूट में वहाँ बैठकर लोगों के बीच ये सत्संग करता है। और इसी तरह के तमाम बाबा इस समय हमारे देश में स्वनाम धन्य इस समय कुकुरमुत्ते के तरह से जन्म ले चुके हैं और अपने इसी तरह के प्रवचन के और इसी तरह के भुलावे के, टोना टोटके के, आडंबर के
चक्कर में भोली भाली जनता को फंसाकर उनका दोहन कर रहे हैं। जगह जगह ये बड़ी बड़ी करोड़ों की मठें खड़ी कर रहे हैं, अंपायर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मजाल क्या कि कोई सरकार इनके ऊपर अंकुश लगा दे, क्योंकि सरकार जानती है कि इसके यहाँ लाखों की भीड़ होती है और वो भीड़ हमारे लिए वोट बैंक है। यही वजह है कि न तो कोई राजनीतिक पार्टी इनके खिलाफ बोलती है और न तो कोई सत्ता इनके खिलाफ बोलता है, न इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है। ये समझना जरूरी है। बताइए, जिनके घर के लोग हमेशा के लिए सो गए, यानी इस दुनिया को अलविदा कह दिए, उनको कौन सा लाभ मिला? इस सत्संग से क्या लाभ मिला? हम तो कहते हैं कि ऐसे जगह कदापि मत जाओ। इस तरह के सत्संग से, इस तरह के प्रवचन से लेस मात्र का फायदा नहीं होने वाला है, न भाग्य बदलने वाला है, न तो आपका कुछ भी साकार होने वाला है। यहाँ तक मैं बता दूं कि उन जगहों पर दर्शन करने के लिए मत जाओ जिन जगहों पे जाने में जान जोखिम में डालना पड़ता हो, चाहे वो कितना भी पवित्र स्थल बताया जा रहा हो, प्रचार प्रसार किया जा रहा हो, लेकिन सब बेकार है। घर में पूजा पाठ करो, नज़दीक के मंदिरों में जाओ, बड़ों की सेवा करो, यही असली पूजा है। अभी आपने देखा कि मुस्लिम धर्म के भी लोग, लाखों लोग पहुंचे थे मक्का मदीना, लेकिन वहां गर्मी के चलते हजारों ने दम तोड़ दिया। ये कौन सा आस्था है? हमारे यहाँ भी लोग जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फीले जगह जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, हिमस्खलन होता है, पहाड़ खिसकता है और सैकड़ों लोग कलवित हो जाते हैं। ये कौन सा धर्म है और ये कौन सा पुण्य कमाने का रास्ता है? कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आता। अब आपको क्या लगता है, ये आप अपनी राय दे सकते हैं। बताइए, लोग क्या सोचकर उल्लास में वहां गए? उन बच्चों ने जो अभी दुनिया नहीं देखी और वो भी हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत, लेकिन सावधान रहिए इन पाखंडियों से। ये जाहिल हैं, ये कहीं ना कहीं ये भेड़िए हैं, इनसे सावधान रहिए।